तो पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा था। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, ये हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने स्वर और उसके भेद के बारे में पढ़े थे। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर आयोगवाह, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, मात्रा, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। उसके बाद हमने व्यंजन को पढ़ाया था। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्मा व्यंजन। फिर इन तीनों व्यंजन को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। उसके बाद कितने सारे ऐसे वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कवर का उच्चारण स्थान क्या है, टवर का क्या है, तवर का क्या है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। याद है सभी को या भूल गए? ये सब पढ़ा था ना हमने? हाँ बोलो। यस सर। अभी पूछूं, याद है सबको या अगले दिन पूछूं? याद है? तानिया पॉल, टीपी, याद है? नवनीत, तन्मय, याद है या भूल गए? जो भी पढ़ाया था वो याद है? कोई नहीं बोल रहा है, मैंने सब थोड़ा थोड़ा भूल गया है। हाँ देखो, एक ही लड़के में हिम्मत है जो बोलता है यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम भूल गए तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे पास नोटबुक होगा, उसमें लिखा होगा, प्रैक्टिस कर लेना। अगले बार हम पूछेंगे इस चीज को, ठीक है? तुम लोग को बताना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, तो क्या होता है शब्द विचार, कौन बताओगे? एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्ण, मतलब वर्ण क्या होता था, जैसे क, ट, त, ह, ये सब तो वर्ण होता था। तो एक या एक से अधिक वर्ण के ऐसा मतलब समूह होना चाहिए, ऐसा ग्रुपिंग होना चाहिए ताकि उसका कोई मीनिंग निकले। ठीक है, सार्थक समूह, निरर्थक समूह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे शब्द। जैसे मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, पुस्तक इत्यादि। ठीक है, अगर अब तुम बोलोगे सर ब लिख दिया, तो ये भी तो शब्द ही है। ब और अ एक साथ लिख देने से हो गया ब। ठीक है, तो लेकिन ब का कोई मतलब हुआ नहीं हुआ। या तेरे मन में आया कि कुछ लिख दो, क्या लिखेगा बताओ? रटल, रटल, रटल एक साथ लिख दिया, पर इसका कोई मीनिंग निकला नहीं, तो ये निरर्थक हुआ, तो ये शब्द नहीं हुआ। सभी को आया समझ में? यस सर। आया? हाँ, अगर मैं बोल दूं कतरम, कतरम, कतरम या कतरमन, कुछ लिख दो अपनी मर्जी से, 4-5 वर्ण को मिक्स करके लिख दिया, तो क्या ये शब्द होगा? बताओ नवनीत, बोलो। यस सर। नो सर। नवनीत, यस सर। नहीं होगा। क्या ये सर नो सर सर क्या नहीं बोल रहा बोला है? तो। हाँ, शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल मतलब निकलना चाहिए तभी। ठीक है, वर्गीकरण, शब्दों का हिंदी भाषा में वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। जैसे हमने बताया था, एक सेकंड, उसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं, सूटेबल कलर इसको नहीं मिला है। हाँ, अभी देखो, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर। जैसे हमने नॉन पढ़ा था कि 2 तरह से नॉन को बांटा गया है। ठीक है, एक तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग और एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। नॉन क्या था? 5 तरह के थे, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, ऑब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नॉन। ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 2 ही नॉन थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब 2 तरह 3 तरह से हम उसको ये कर सकते थे। इसी प्रकार हिंदी भाषा में जो शब्द को बांटा गया है वो 5 आधार पे बांटा गया है। ठीक है, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर। इसका नॉन से कोई रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें ये याद दिला रहा था। जैसे देखो, अगर मैं इस दुनिया में रहने वाले लोगों को बांटू, मतलब जितने भी चीज है उनको बांटू, तो क्या कर सकता हूँ? या तो आदमी होंगे या तो जानवर होंगे। अगर आदमी में भी हम बांटना शुरू करें तो किस आधार पे बांटेंगे? कि वो शादीशुदा है, इसके आधार पे, पुरुष होंगे औरत होंगे। ठीक है, या नहीं तो वैसे जेंडर के आधार पे, तो मेल होंगे फीमेल होंगे।
मतलब इस तरीके से हम बांट सकते हैं ना, अलग अलग तरीके से। हाँ बोलो। नहीं जा रहा आवाज क्या? कोई बच्चा नहीं बोल रहा है। यस सर। ठीक है, ड्रोनल समझ पा रहे हो? तो पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा विकार के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है बनावट के आधार पर। तो ये पूरा लिख लो, इसके बाद हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सर मुझे भी लिखना है। क्या? मुझे भी लिखना है ये वाला। सबको लिखना है, जितने भी बच्चे हो सबको लिखना है, और सबके बुक में होगा। तुम अपना बुक खोल के देख लेना, ठीक है? व्याकरण का जो बुक होगा तुम्हारा, खोल के देख लेना, सभी के बुक में ये चीज होगा। आज वैसे सभी बच्चे प्रेजेंट नहीं हुए, ओनली 11 हुए। तेरे क्लास में 18-19 स्टूडेंट प्रेजेंट होते थे। वो क्या किया, एक्चुअली 3:30 बजे का जो टाइमिंग बनाया था ना, मेरा मटेरियल भी तैयार नहीं हो पाया था और मेरे दिमाग में भी नहीं रहा था। मुझे लगा कि 4 बजे मैंने बच्चों को बोला है, ठीक है? एक कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। 3:30 बजे पे मैंने एक्टिव किया, सब कुछ तैयार कर रहा हूँ, पर मटेरियल मेरा तैयार नहीं था। ये देख रहे हो, जितना भी चीज इसमें है ना, सब कुछ टाइप किया गया है। अभी श्वेता को मैंने फोन किया था, तो वो बुक भेजी थी ग्रामर का, व्याकरण का, उसमें से यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ टाइपिंग किया हुआ है। टाइप करने में बहुत टाइम लग गया। वैसे बुक से पढ़ाते थे, देखो ये रहा बुक तुम्हारा, ठीक है? बुक से पढ़ाते तो फिर अच्छे से दिखता नहीं। हाँ, सबने लिख लिया? किसी का बाकी है? सबने लिख लिया? सर नीचे का बोलो। घा नंबर बाकी है बस। सर नीचे का घा नंबर बाकी है। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, अर्थ के आधार पर, ठीक है? अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, घर, विद्यालय, पुस्तक, कार इत्यादि। इन सब का क्या है? सार्थक अर्थ निकल रहा है, ठीक है? अर्थ के आधार पर। और दूसरा शब्द क्या होता है? निरर्थक। जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता उसको हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। जैसे हमल, हमल का कोई मतलब ही नहीं होता है। लमक, लमक का कोई मतलब ही नहीं होता। टमक, उल्टा आदि। तो ये सब हो गया तुम्हारा निरर्थक शब्द। इसको लिख लो जल्दी से। दिखाई दे रहा है या और भी बड़ा करूं? सर दिखाई दे। लो, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, अच्छे से लिखो। आयन आया है, आयन। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का क्लास कभी कभी मिसिंग हो जाता है, तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए क्या? बोलो। कैसे? तुम लोग का क्लास कभी कभी मिस हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसके कारण से भी मिस होता है, या भूल जाते हो? नहीं भूलता। हेलो, अरे तू क्लास क्यों नहीं कर रहा? तो तू बोल कहाँ रहा है ज्वाइन है तो? अच्छा ठीक है, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, एबीसी क्लास ज्वाइन करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आयन को मैंने फोन लगाया, बोला कि तुमने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करा? बोल रहा है कि मैं कब से ज्वाइन हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो क्लास लेता हूँ तो व्हाट्सएप पे जो मैं लिंक भेजता हूँ या फिर नोटिस भेजता हूँ कि भाई ज्वाइन क्लास, तो तुम लोगों को कोई मैसेज मिलता है? मतलब कोई मतलब एक अलग सा टोन प्राप्त होता है? नहीं होता ना?
नहीं। आज मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाऊंगा, व्हाट्सएप का एक फीचर के बारे में बताऊंगा, जिसके वजह से तुम्हारा क्या होगा कि कोई भी टीचर, मान लो कि तेरा ओरिजिन प्रतिभा, अचीवर या विक्टर ग्रुप है या फिर स्कूल का कोई ग्रुप है, मतलब जो जरूरी का चीज है, उसमें अगर तुमने ये टोन लगा दिया, ठीक है, तो जब भी कोई टीचर कुछ भेजेंगे तो एक गाना या फिर कुछ बजने लगेगा 30 सेकंड के लिए, ठीक है, और तुम्हें पता चल जाएगा कि तेरे स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आया है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर बच्चा कुछ सेंड करता है ग्रुप में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग का चैटिंग को मैं म्यूट कर दूंगा, तुम लोग बातें नहीं कर पाओगे आपस में। बातें अगर आपस में करना हो तो तुम इस पे जो अपना टीचमेंट ऐप है उस पे चैटिंग के थ्रू आपस में बातें करना, ठीक है, इससे तुम्हारा क्लास कभी मिस नहीं होगा। लिख लिया तुम लोगों ने? अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक, दोनों लिख लिया, दोनों का डिफिनीशन? हाँ बोलो। शुभ्रोजीत सर लिख लिया? नहीं सर, लिख रहा हूँ सर, थोड़ा बाकी है। कल से तुम लोग का कौन सा क्लास है? 8 वाले, तुम लोग का 5 बजे हो सकता है क्लास, ठीक है, इसलिए मैसेज चेक सर कल करना। कैसे होगा सर? कल तो मंडे है। कल मंडे है? तुम्हारा कौन यस से सर, दिन में ट्यूसडे होता को है? आना है नहीं, तेरा सर, मंडे कोई ट्यूसडे। होगा, तेरा मंडे कोई होगा। सुनना, ट्यूसडे है ना, लेकिन 3 दिन के लिए तेरा टाइमिंग चेंज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हो जो शाम में अपना क्लास होता है ना, वो उस टाइम पे कर्फ्यू है ना, तो बंद हो जाएगा ना अपना, तो फिर क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को तुम्हारा क्लास हो सकता है सुबह में 5 बजे। सभी लोग आ पाओगे ना? 8 यस वाले? सर, यस सर। 5 बजे सुबह में होगा, ठीक है, 3 दिन के लिए, बस 3 दिन के लिए, उसके बाद पहले के जैसा हो जाएगा। और जिस बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी कारण से नहीं आ पाए, वो ऑनलाइन क्लास कर लेना, पर कोशिश करना सभी लोग आए, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुम ऑनलाइन क्लास सेम टाइम पे घर से कर सकते हो, क्लासरूम से हम लाइव भी रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने बोला, बच्चों ने भी बोला और पेरेंट्स ने भी बोला कि सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 बजे कर दीजिए, 4 बजे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज जो है वो कब निकलता है पता है तुम लोग को? त्रिपुरा में अम्बासा में सूरज सूर्योदय कब होता है? किसी को नहीं पता? सोए रहते हो क्या? सुबह कोई नहीं जागता? सर जागता हूँ ना मैं। कब सूरज उगता है? 4:45, ठीक है, 4:45 AM पे सूरज उगता है। 4:45 AM पे, तो हम तो 5 बजे पढ़ने आ सकते हैं, आ सकते हैं ना रे नवनीत? यस सर, आ सकते हैं शुभजीत, कोई दिक्कत किसी को? सर। सर हाँ सर आप बोलो। स्क्रीन को थोड़ा इस साइड, सर आप स्क्रीन को थोड़ा इस साइड कर दीजिए ना। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ कर दिया ना, वो तो मैंने टाइम लिखा ना, इसलिए थोड़ा ये हो गया। सर लिख लिया। अच्छा, सर तन्मय, हो गया। तानिया, और सुनो, तन्मय, तानिया और क्या नाम है, शुभम, टुल्टी, ब्रोनल, तुम लोग आ पाओगे या फिर क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लास ही सही है तुम लोग के लिए? तुम लोग को भी बुलाऊं 3 दिन? टाइम तो बता दिया जाएगा, सुबह का ही टाइम होगा, जो भी टाइम रहे, ठीक है, सुबह का ही टाइम होगा। आज मैं मैसेज कर दूंगा शाम को। पर मैं तुमसे ओपिनियन पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास तुम्हारा सही है या फिर मैं ऑफलाइन? नहीं आ पाऊंगा सर। कौन? आयन? आयन बोल रहा है? नहीं मिल। यस सर। हाँ तो तुम ऑनलाइन घर से कर लेगा ना 5 बजे सुबह जाग के? ठीक है सर। कर पाएगा ना? बस 3 दिन के लिए ऐसा करना है, उसके बाद से जब सेंटर खुल जाएगा ना फिर से, अभी देखो सरकार बार बार अपने नीतियों को बदल रहा है, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। जो बच्चे लेट आए हो इसको स्क्रीनशॉट ले लो शब्द विचार का। सर हाँ बोलो। सर क्या हुआ? मैं आ सकती हूँ, बट कौन से दिन होगा? कौन है? अन्वेषा।
अन्वेषा तुम्हारी बात मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं क्लास 8 और 7 की बात किया हूँ, बाकी तुमको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब हम बात करेंगे विकार के आधार पे। ओल लगा, अब हम करेंगे विकार के आधार पे। विकार के आधार पे जो होते हैं शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी शब्द क्या होता है कि जो लिंग वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। इसको लिख लो। ठीक है, तो विकारी शब्द क्या होता है? जो लिंग वचन काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, उसको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। मतलब जितने भी नाउन होते हैं, जितने भी प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं और वर्ब होते हैं, मतलब क्रिया होता है, ये चारों क्या करते हैं? सिचुएशन को देख के, जेंडर को देख के भी अपना फॉर्म को चेंज कर लेगा, वचन को भी देख के, और काल मतलब टेंस, इनके अकॉर्डिंग भी वो अपना जो रूप है वो बदल लेगा। तो ये सब हो गए तुम्हारे विकारी शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द के बारे में। लिख लिया विकारी शब्द? ने लिख लिया। अब देखो अविकारी। अविकारी शब्द वो शब्द है जिनका रूप लिंग वचन तथा कारक के अनुसार नहीं बदलता है, ठीक है। जो शब्द लिंग वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते हैं तथा हर स्थिति में ज्यों के त्यों बने होते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। या फिर अव्यय भी कह सकते हैं उनको, ठीक है। अविकारी शब्द भी कहते हैं और अव्यय भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे, हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो 4 होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण बोले तो एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक बोलते हैं, कंजक्शन को समुच्चय बोधक बोलते हैं और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ये शुद्ध हिंदी में हुआ, ठीक है। शायद तुम लोग ने सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, ये शुद्ध हिंदी है, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब पूरा तुम नोट डाउन कर लो। हो गया? लिख लिया तुम लोगों ने? सबको समझ में आया विकारी शब्द और अविकारी शब्द? हाँ बोलो। यस सर।
अभी देखो कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तुम्हारे बुक्स में दिए हुए हैं। शब्द कहते हैं, किसको कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के इकाई को, वर्णों के मेल को, और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को। क्या होगा बताओ? सर सार्थक समूह को। हाँ ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को, सही बोला। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बताओ? सर 2। कौन कौन से? सर सार्थक और निरर्थक। वेरी गुड। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सही अर्थ देते हैं, जो वर्णों के सार्थक समूह हो, जो दूसरी भाषाओं के हो, जिनका आधार हमारी मातृभाषा से हो। कौन सा होगा? फिर से बोलता हूं, जो सही अर्थ देते हैं हो, जो वर्णों के सार्थक समूह हो, जो दूसरी भाषाओं के हो, जिनका आधार हमारी मातृभाषा से हो। सेकेंड नंबर, जो वर्णों के सार्थक समूह, उसी को ना सार्थक बोलेंगे। किसी को नहीं आता? और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम अपने अपने बुक में खोल के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आगे चले। यस सर आगे। सबने लिख लिया? किसी का बाकी है? लिख लिया सबने? जी सर, थोड़ा सा बाकी है। लिखो, बोल दिया करो ना, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर से पीछे आना पड़ेगा। सुरमिता ही है क्या? सुरमिता, सुरमिता भी नहीं है। कहाँ गई रे कंका तेरी दोस्त? यस सर। सुरमिता कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। तुम अपने तू तो बोल रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। वो नहीं तो हम भी नहीं आते हैं सर। अभी तो उसको छोड़ दी, तू अकेले पढ़ रही है। अब तो दोस्ती में दरार होकर फिर से ज्वाइन हो रही है सर। इसका नेटवर्क शायद इसलिए से वो लेफ्ट होकर ज्वाइन हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप है उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, आगे चले। लिख लिया नवनीत लकड़े? यस सर। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये सब पढ़ाए थे तुम लोग को? टीचर ने पढ़ाया क्या? कभी पढ़ा था ये सब या पहली बार पढ़ रहा है? बोलो। सर नहीं पढ़ाया था। सर नहीं पढ़ाया था। ये सर एक क्लास से पढ़ाया। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, तो यकीन नहीं होता तो तुम अपना हिंदी का गाइड बुक खोल लेना, जिसके पास गाइड बुक हो। अब पीछे जो व्याकरण और रचना दिया रहता है उनको खोल के देखना, या किसी के पास अगर हिंदी व्याकरण का पुस्तक है तो उसमें देखना, ये सब कुछ लिखे हुए हैं। पर यहाँ पे पढ़ाते ही नहीं, पता नहीं क्या सीन है। अम्बासा में इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो मजबूरी में हम सोचते हैं कि चलो यार बच्चों को कुछ आता नहीं तो मैं पढ़ा देता हूँ। अभी देखो, 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्द के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो शब्द होते हैं, ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में डायरेक्टली ले लिए जाते हैं, ज्यों के त्यों, अर्थात उसी रूप में लिए जाते हैं। मीन्स जिस रूप में ये संस्कृत में होता है उसी में, उसको चेंज नहीं करते। जैसे सर्प, सर्प क्या है? हिंदी में भी यूज होता है, संस्कृत में भी यूज होता है। ग्राम क्या है? हिंदी में भी संस्कृत में भी। सत्य क्या है? दोनों में ही यूज होता है। सूर्य दोनों में सेम टू सेम। कार्य हिंदी और संस्कृत दोनों में। प्रथम दोनों में। ये होते हैं ना सुब्रू जी, रोनल? हाँ सर। संस्कृत तो तुमने पढ़ा होगा ना, सेंट्रल में भी तुमने संस्कृत पढ़ा होगा। तो ये जो शब्द हमने बोला, ये शब्द संस्कृत में भी वही रहते हैं और हिंदी में भी वही रहते हैं। मीन्स जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठा लिए जाए, मतलब उसी रूप में ले लिए जाए हिंदी भाषा में, उसको बोलते तत्सम। आया बात समझ में?
लिखो इतना, फिर मैं हाँ बताता सर। हूँ तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग, हाथ दुख गया होगा तुम लोग को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ समझ के पूरा लिखो। संस्कृत व्याकरण भी होता है, पता है तुम लोग को? हाँ यस सर। सर होता है। संस्कृत व्याकरण होता है, वो गाइड बुक के पीछे होता है, वो नहीं होता है, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण भी जिस तरीके से मैं हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ ना, उसी तरीके से संस्कृत व्याकरण भी होता है, जिनका एक बुक होता है प्रॉपर, और एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है। क्लास 5, 6, 7, 8 ये 4 क्लास में, मतलब अगर पढ़ा जाए शुरू से तो ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। 5 में नहीं, 6 से, 6, 7, 8 ये 3 क्लास में अगर पूरा अच्छे से पढ़ा जाए, शुरू से किया जाए, तो 6 में शुरू करोगे तो 8 में आके खत्म हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं है कि 4-5 क्लास पढ़ा लो खत्म हो जाए। दूसरा शब्द है तद्भव। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द है जिसको हिंदी भाषा में तो यूज करेंगे, लेकिन और लेंगे शब्द कहां से? संस्कृत भाषा से शब्द लेंगे, हिंदी भाषा में यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। जैसे, ठीक है, दही, दही जो है वो शब्द संस्कृत से लिया गया है, दधी, दधी बोलते हैं दही को संस्कृत में, तो दधी को हिंदी में बोलते हैं दही। तो देखो यहाँ पे दही है, यहाँ पे ही लगा दिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए। सर्प, सर्प को संस्कृत होता है, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने सांप बना लिया, तो हिंदी में सांप यूज करते हैं। ग्राम, ग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने गांव बना लिया। सत्य, सत्य में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सच बना लिया। कार्य को काम बोलते हैं। आया बात समझ में? मतलब शब्द संस्कृत के हैं, पर उसमें थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। जिसमें कोई बदलाव नहीं करते, डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। अभी लिखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट है तुम्हारा देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द ऐसे शब्द है, देशज अर्थात देश में उत्पन्न, ठीक है। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द। जैसे खिचड़ी, ठीक है, जूता, पैसा, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज शब्द है। खिचड़ी जो होता है, कहीं पे बोलो विदेशी लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। खिचड़ी फिर उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे खिचड़ी बनता है, ठीक है। तो खिचड़ी जो हो गया, जूता जो हो गया, पैसा हो गया, पगड़ी हो गया, ये सब क्या है? देशज शब्द है, ठीक है। मतलब भारत से ही इसका, इन शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। और फोर्थ है तुम्हारा विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा, ये सब शब्द जो है ये दूसरे भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या कर दिया, उसको जस्ट ट्रांसलेट कर दिया गया, दूसरे भाषाओं से आया ये, तो उसको बोलेंगे विदेशी शब्द। सबको आया समझ में या नहीं आया? यस सर। यस सर। जी सर। बाल्टी भी हो जाएगा। टिकट, टिकट होता है ना, वो भी हो जाएगा विदेशी शब्द के अंदर। ये चाहो तो तुम लिख सकते हो, बाल्टी, टिकट। चलो पहले लिख लो, फिर जाके मैं बोलूंगा। जिस्म, शरीफ, ये सब सारे शब्द विदेशी शब्द है। देसी में कुछ और, देसी जब सब तुम लिख लेना तो मैं कुछ और एग्जाम्पल बोलूंगा, वो तुम लिखना, ठीक है।
यहाँ पे देसी में कुछ और ऐड कर लेना। लिख लिया देसी सबने? देसी शब्द लिख लिया, देशज शब्द। खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, ये लिखने के बाद और भी ऐड करना, मुझे बता देना। सब लोग लिख लो, फिर मैं बोलूंगा, फिर लिखना, और भी उसमें एग्जाम्पल ऐड करो। कहाँ पे लिख रहे हो नवनीत, कौन सी जगह पे हो तुम? सर मेरा तद्भव है। अच्छा, तद्भव लिखो। देसी देशज लिखने के बाद हमें बताना, मैं और भी एग्जाम्पल बोलूंगा, तुम ये सब लिखना, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसलिए। अन्वेषा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सुब्रजीत? सर आ रहा है। लिख लिया देशज? सभी ने लिख लिया डिफिनीशन? बोलू आगे? जी सर, आगे बोलिए। सर थोड़ा सा बाकी है। लिखो, सब लोग लिख लो, फिर तो लिख पाओगे ना। आज पहली बार हम इतना लेट क्लास में आए ना रे। इतना जल्द लेट तो कभी नहीं हुआ था ना, 2-3 मिनट के अंदर मैं आ जाता था। आज तो आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ क्लास। लास्ट में मुझे मैसेज डालना पड़ा, वो भी याद दिलाया किसने? क्या नाम है, तानिया ने। तानिया बोले सर आपने तो 3:30 बोला था, मुझे लगा कि मैंने 4 बोला था। मैं पूरा एकदम आराम से लिखे जा रहा हूँ। और भी लिख लिया? कंका? ये से बस थोड़ा सा नीचे वाला बाकी है। अरे थोड़ा सा जल्दी कर लो भाई। अंशिका प्रसाद? अंशिका? अंशिका माइक ऑन करके बोल। यस सर। तेरा भाई कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, कहीं खेलने गया है। क्या उसका क्लास था, उसको पता नहीं है? कान के नीचे उसको जर के दे, देख तो अन्वेषा कर रही है ना क्लास, उसको भी करना था ना। यस सर। साथ में कर लेती दोनों तो क्या दिक्कत था? अभी कर्फ्यू चल रहा है, इसलिए पिछले क्लास में और आज के क्लास में ये 2 दिन जो हमने पढ़ा वो ऐसा टॉपिक था जो हर कोई पढ़ सकता था, किसी भी क्लास के लोग, प्राइमरी के ऊपर के सभी बच्चे का सेम ही है ये, ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार, ठीक है। उधर पे ऑर्थोग्राफी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक सेम ही है, कहीं पे बदलाव नहीं होता। हाँ, क्लास 6 में थोड़ा सा डिफिनीशन छोटा सा होता है, 7 में और बड़ा, 8 में थोड़ा सा और घुमा फिरा के लिखा देते हैं बस। एग्जाम्पल भी सेम ही होते हैं ना। पढ़ा था ना तुम लोग ने 6 में रे यही चीज सब। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम ही पढ़ा था ना, बदला अभी तक नहीं बदला ना नवनीत? यस सर। तो लिखो अभी एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे ऐड करो। जैसे देशज शब्द में तुमने लिखा खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, पगड़ी के बाद कॉमा डालो, लिखो इडली। क्या सर? लिख लिया? इडली, इडली, ई छोटी ई, ड ल पे बड़ी ई की मात्रा, इडली। लिख लिया? यस सर। तुम लोग के मुंह में पानी आ गया ना, सभी के मुंह में इडली सुन के? और लिखो डोसा, अभी तो और आ जाएगा डोसा। लिख लिया डोसा सबने?
देखो यस सर। 3 शब्द जो हमने 4 शब्द जो हमने लिखा है, खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी, ये क्लास 7 के बुक में लिखे हैं, ठीक है, डिफिनीशन सेम टू सेम। और क्लास 8 के बुक में डिफिनीशन सेम है, उसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया गया है, जैसे इडली दे दिया है, डोसा दे दिया है, कॉमा लगाओ, फिर आगे लिखो समोसा। समोसा लिख लिया सबने? यस सर। कॉमा डालो, आगे लिखो चमचम। लिख लिया? यस सर। फिर लिखो गुलाब जामुन। कॉमा लड्डू। कॉमा लोटा, लोटा। क्या सर? लोटा, लोटा, लोटा नहीं समझते? इतना बड़ा हाँ होता है सर। जिसमें पानी पीते हैं, ग्लास, ग्लास से बड़ा। ये सब हो गए देशज शब्द। अभी बताओ सबके मुंह में पानी आ गया कि नहीं आ गया? सुब्रोजीत, कंका, सूत्रधर, यस सर। इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू सुन के पानी आया सबके मुंह में या नहीं आया? आ गया, सर ठीक आया। है। खिचड़ी सुन के तो उतना नहीं आया था क्या? तो खिचड़ी सुन के तो जी सर। थोड़ा सा भी नहीं। अभी तो लग रहा है कि कहीं से मिल जाता तो अच्छा होता, सेंटर पे होते तो आज तो पार्टी करना पड़ता पक्का, ये टॉपिक पढ़ने के बाद ना। कोई बात नहीं, यस सर। कोरोना के बाद हम लोग फिर से एक बार पार्टी करेंगे, ठीक है ना। लिट्टी चोखा पार्टी करेंगे, जो तुम लोगों ने यूट्यूब पे देखा है ना, वो रियल में होगा एक बार फिर से, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द के बारे में। हाँ, तो अभी जितना भी हमने एग्जाम्पल बोला, जो भी समोसा, लिट्टी, डोसा, चमचम जो भी था, ये सब सारे देसी शब्द है, ठीक है, भारत में ही इनका जन्म हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द के बारे में, जिसको विदेशज शब्द भी बोलते हैं, देशज और विदेशज। विदेशी को विदेशज भी बोलते हैं। दूसरे देशों के भाषाओं से आए हिंदी शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा, ये सब, ठीक है। उसमें और तुम ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, पहले इतना लिख लो, कमरा तक लिख लो, उसके बाद मैं बोलूंगा 1-2 शब्द, फिर उसमें डाल देना। डोनाल्ड ट्रंप आपको आ रहा है समझ में सर? डोनाल्ड, डोनाल्ड सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहा हूँ। आ रहा है ना समझ? हाँ ठीक है। पूर्वा, समझ आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। सर हो गया। लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लिया? लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा। उसके बाद कॉमा लगाओ, उसके आगे लिखो जिस्म। जिस्म लिखने आता है? ज पे ई की मात्रा, आधा स, दंत स का हाफ और म, जिस्म। ज हर्षी का स और म संयुक्त, स्म, जिस्म, ठीक है। कॉमा, आगे लिखो शरीफ, तालब स, र पे दीर्घी की मात्रा और फ, शरीफ। क्या निकाल के दिया, एकदम भत्तर लग रही हूँ, लग रही हूँ।
हिप्पी नहीं, क्या हुआ रे? हिप्पी निकाल दिया। कपड़ा बदलना पड़ जाएगा तेरी वजह से। क्या? अंशिका क्या हुआ? अंशिका, अंशिका, करवाती तो मम्मी तो मेरे को खा जाती। अरे अंशिका, अरे चुप हो जा अंशिका, माइक ऑफ कर ले। झगड़ा कर रही है, अजीब है। बताओ कंका, ये तो डायरेक्ट झगड़ा कर ले रही है क्लास में। हाँ सर। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, मम्मी के साथ और भाई के साथ फाइटिंग कर रही है। तो जिस्म लिख लिया सबने, कॉमा, शरीफ लिखो, कॉमा, सर मैंने मदरसा नहीं लिखो, खोला एक मदरसा। लड़की। हेलो क्या? सर, मैंने नहीं खोला, एक लड़की आई है मेरे घर पे, उसी ने खोल दिया गलती से। अच्छा कोई बात नहीं, उसको मार के भगा दे। जिस्म लिख लिया, शरीफ लिखो, शरीफ। मदरसा, मदरसा क्या होता है कौन बताएगा? बताओ तो, नाम सुना है मदरसा किसी ने? सर मदरसा नहीं, सिर्फ मदर टेरेसा सुना है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नहीं, मदरसा, मदरसा पे आखिर मात्रा, मदरसा। देखो मदरसा एक्चुअली बताता हूँ, मदरसा जो होता है ना, ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इनके द्वारा बनाया गया, जैसे हम लोग का स्कूल होता है ना, तो ये एक्चुअली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत है, ठीक है ना, पर मैं किसी भी धर्म समुदाय का विरोध नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो इसलिए मदरसा जो है एक स्कूल टाइप होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का स्कूल होता है ना, तो प्राइमरी टाइप मदरसा होता है, जहाँ पे बचपन से लेके मतलब बच्चे जब 2-3 साल के हो जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी नहीं कहते हो, तो ये तो चलो बाद में आया, मदरसा पहले से है। जब बच्चा थोड़ा सा जानने लायक हो जाता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, तब से लेके प्राइमरी एजुकेशन तक उसे मदरसा में दिया जाता है, जिसका लैंग्वेज जो होता है वो होता है उर्दू और अरबी। उर्दू और अरबी भाषा में उसे ट्रेंड किया जाता है। तो शुरू से मतलब 1947 से जब से देश आजाद हुआ, तब से मदरसा एक सरकारी तरीके से चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है, पर धीरे धीरे अब इसका क्रेज कम हो रहा है, ठीक है, लोग इसमें जाने कम कर रहे हैं, पर जो और उसमें हम नहीं जा सकते, ठीक है। स्कूल जो होता है, स्कूल एक निष्पक्ष जगह होता है जहाँ पे कोई भी लोग जा सकते हैं, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे वो सिख रहे, चाहे वो ईसाई रहे, ठीक है। लेकिन मदरसा ऐसा जगह जहाँ पे ओनली मुस्लिम के ही बच्चे जाएंगे, तो ये एक तरह से देखो तो धर्म विरोधी जगह हो गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं मदरसा। पता था तुम लोग को इसके बारे में? नहीं पता था ना? ये चीज जो है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम ढूंढोगे मदरसा नियर मी सर्च मारोगे तो दिखाएगा, ठीक है, पर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के उधर पे जितने भी ऑल इंडिया में कहीं पे भी बहुत सारे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे हैं, और सरकार ने उसका सर्टिफिकेट भी इशू होता है, ठीक है, उसमें मौलवी होते हैं, पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलवी होते हैं, उनका वैकेंसी भी आता है, उनको जॉब भी दिया जाता है, और एक मदरसे में 4-5 मौलवी होते हैं, ठीक है। तो ये उधर पे स्कूल की तरह चलता आ रहा है, हमारे उधर पे तो बहुत है, तुम्हारे साइड पे नहीं है, अच्छा ही है। और उसमें ऐसा एक सर्वे किया गया, ये कोई रिकॉर्ड मत कर लेना रे, वरना मारेंगे आतंकवादी सब मुझे आके। पिछले बार जो हुआ एक सर्वे किया गया, तो ज्यादातर टेररिस्ट होते हैं वही से निकलते हैं, ठीक है, उनको धर्म के खिलाफ कुछ ज्यादा ही कट्टरवादी शिक्षा दे दिया जाता है। जैसे हम लोग का जो राष्ट्रीय भाषा है संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत है, तो ऐसा तो कोई स्कूल नहीं है जो ओनली संस्कृत में है, ओनली संस्कृत तेरे को पढ़ा पढ़ा के धर्म विरोधी ऐसा बनाए, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर उस जगह पे ऐसा होता है, ठीक है। ये होता नहीं है, सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया कि ऐसा बनाओ, ये वहां पे जो मौलवी लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसका कोई मैं पुख्ता प्रमाण नहीं देता, ये मेरा खुद का विचारधारा है, ठीक है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो निरीक्षण किया, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, इसका कोई पुख्ता प्रमाण मेरे पास नहीं है, समझ लिए सभी लोग? अब ये मत बोल देना कि सर आप तो हमें भड़का दिया, ऐसा बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा हम मानते हैं। अगर वो लोग भी सभी लोग मानना शुरू कर दे तो ऐसा नौबत हो ही नहीं सकता। अभी देखो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे जो गुजर चुके हैं, आदरणीय मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम सुना है सबने? यस सर। वो धर्म के मामले में मुसलमान थे, ठीक है, पर देश के प्रेमी थे, ठीक है। तो ऐसे अगर मुस्लिम हो देश में, ठीक है, देश को कोई नुकसान नहीं है, देश सही है,
ठीक है, तो ऐसे ही होने चाहिए, इनके जैसे होने चाहिए सभी। अभी देखो इनके अलावा जितने भी तुमने टेररिस्ट सबका नाम सुना, वो भी जैसे अभी लेटेस्ट में क्या नाम है एक जो आतंकी उधर पे हम भगदड़ मचा रखा है जम्मू कश्मीर में, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ उसका, मसूद अजहर, ये भी मुसलमान है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी मुसलमान है। लेकिन देखो ये कैसे है और वो कैसे है, बिल्कुल अलग है दोनों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नासा में बुलाया गया, ठीक है, नासा में बुलाया गया जॉब के लिए, तो गए जॉब किए 1-2 साल किए और उसको रिजाइन मार के यहाँ पे आ गए इसरो में, इसरो और बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, बोल दिया कि नहीं हमारे लिए देश ही सब कुछ है। तो ऐसे अगर इंसान हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सभी को ऐसे ही बनने चाहिए, देश प्रेमी बनना चाहिए। तुम्हें देखो हो सकता है आगे चल के तुम लोग पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे, ठीक है, तुम्हें भारत में मान लो 50,000 रुपए कमाते हो, अगर तुम दूसरे देश जाते हो तो डॉलर में तुम्हें पैसा मिलेगा, ये इंडियन करेंसी के मुकाबले में 2 लाख रुपए हो सकते हैं। पर मेरा अगर सलाह मानो तो तुम्हें 50,000 रुपए पे ही काम करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम वहां पे 2 लाख रुपए कमाए जाके। समझ आ रहा है? अंशिका नौटंकी मत करो क्लास में, क्लास लेफ्ट कर लो, गधी कहीं की। तो देशज शब्द विदेशज शब्द समझ में आ गया, और भी कुछ लिख लो, लिखना हो तो टिकट, एक शब्द और लिख लो, टिकट। लिख लिया सबने? अभी एक शब्द और लिख लो, बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी समझते हो ना साहब, या बाल्टी भी नहीं पता? सर ये तो बंगाली में बोलते हैं बाल्टी। हाँ तो वही तो, हाँ तो बंगाली में ही बोलते हैं, पर ये विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं या बंगाली में आए हैं, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट, अमीर, अमीर, अमीर पता है किसको बोलते हैं अमीर? यस सर, रिच को बोलते हैं। वेरी गुड, लिख लो अमीर। देखो तुम लोग ने आज कितना नया शब्द सीखा ना, कॉमा, शरीफ, शरीफ समझते हो किसको बोलते हैं? शरीफ सर ईमानदार। सर वो तो लिख लिया है। वेरी गुड, तो शरीफ लिखो, कॉमा, आगे लिखो बटन, बटन समझते हो बटन? सर शर्ट का बटन। हाँ वेरी गुड, ठीक है। आगे लिखो कूपन, कूपन समझते हो? कूपन यस सर। क्या होता है कूपन? सर लॉटरी का टिकट। लॉटरी का टिकट। मोबाइल कूपन किसी ने देखा है रे? मोबाइल का कूपन देखा है किसी ने मोबाइल का कूपन? नो सर। हे भगवान, तुम लोग कितना मतलब एडवांस हो गया रे। लो तो गौरव मेरा बैग उठा के देखो, मैं तुम्हें मोबाइल का कूपन दिखाता हूँ 2014 तक। हाँ बैग उठा के लिया। मेरा जो बैग है जो मैं लेके सेंटर पे डेली जाता हूँ, इसमें मोबाइल का कूपन है, मैंने तुम लोग को अब तक नहीं दिखाया, आज दिखाता हूँ। 2012-13 तक जो मोबाइल चलते थे वो कूपन से चलते थे, रिचार्ज जो होता था ना कूपन के थ्रू होता था। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये एयरटेल का कूपन है 9 रुपये का, रहो बेफिक्र, रुपये 9 के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, 9 रुपए के रिचार्ज पे अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 MB डाटा, वैधता 1 दिन। ये दिख रहा है कूपन? सर देखो यहाँ पे एक बारकोड है, जिसको ऐसे कॉइन लेके ऐसे ऐसे घसेंगे, ऐसे ऐसे घसेंगे, फिर उसमें से डिजिट आएगा, फिर एक नंबर होता है *121 *3#, फिर जाके क्या करेंगे, यहाँ पे जो 16 डिजिट का कोड आएगा वो डालेंगे, फिर हैश डाल देंगे, तो ये रिचार्ज हो गया ऑटोमेटिक। ऐसे रिचार्ज किया है किसी ने कभी? सर मेरे गांव में करते हैं। हाँ गांव में करते हैं। ये जो है ये कूपन मेरे पास बिहार और झारखंड के लिए मान 8 जनवरी 2020 को एक्सपायर हो गया। 10-15 कूपन मेरे पास पड़े हैं। मैं क्या करता था, एडवांस में लेकर रखता था, कभी क्या पता इमरजेंसी हो जाए तो कूपन से ही तो रिचार्ज करना है ना, क्योंकि इंटरनेट का जमाना तो था नहीं। तो ये जो इस पे नंबर दिया हुआ वो नंबर डायल करने से रिचार्ज ऑटोमेटिक हो जाता था। बाकी क्लास में मैं दिखाऊंगा, अच्छे से देखना इस कूपन को। किसी ने नहीं देखा था क्या? यस सर, मैं भूल गया था।
अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे बहुत चीजों को मैं अब बताया करूंगा तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो तुम नहीं देखे होगे, और ज्यादा पुराना नहीं है, 4-5 साल ही पुराना है, ठीक है। तो तुमने क्या लिखा, कूपर लिखा, उसके बाद तुम लिखो सुरंग। सुरंग सर लिख ली। सुरंग क्या होता है? सर केव। सर टनल। बोलो। सर गुफा। हाँ, बहुत सही बोला। तो ये हो गया सुरंग। मजा आ रहा है पढ़ के या नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है? यस सर। यस सर। और पढ़ोगे? तीन तीन आधार पे पढ़ लिया, अभी 2 टॉपिक बच गया, और आज पढ़ोगे या अगले दिन? एक बच गया है, बनावट के आधार पर। आज पढ़ोगे या अगले दिन पढ़ोगे? बोलो जल्दी, बोलो ना रे, तुम लोग बोलो, कोई तो बोलो। सर अगले दिन। अगले दिन पढ़ोगे? वैसे मैं बोल देता हूं, बनावट के आधार पे कितने होते हैं, तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है। तुम लोग खुद से पढ़ के आना, मैं बता देता हूं। बनावट के आधार पे जो होते हैं, वो शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, और योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और मैं तुम लोग का टेस्ट भी लूंगा, तुम ये मत समझना कि सर ने पढ़ाया टेस्ट नहीं लिया, मैं टेस्ट भी लूंगा, एमसीक्यू टेस्ट लूंगा इन पे, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से तैयार कर लेना। वर्ण विचार और शब्द विचार, शब्द विचार में एक ही टॉपिक बच गया, बनावट के आधार पर। और जब ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, गेस करो क्या हो सकता है स्टार्ट? कौन बताएगा? उसके बाद हम शुरू करेंगे संज्ञा। संज्ञा संज्ञा संज्ञा, क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा पता है किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? सर संज्ञा है नाउन। सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव को सर संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। इंग्लिश में संज्ञा को बोलते हैं नाउन, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। अभी हम बहुत पीछे हैं, इंग्लिश में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। हिंदी में बहुत पीछे हैं, तो हिंदी को चलो कोई बात नहीं, एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, ऐसे करके हम पढ़ते रहेंगे। संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। नहीं, संज्ञा के अंदर हम पढ़ेंगे, लिंग भी पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, और कारक पढ़ेंगे। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना, जेंडर पढ़ लिया था, और इसके बाद क्या था, जेंडर से पहले नंबर पढ़ाया था ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये हो गया तुम्हारा वचन, ठीक है। और कारक, कारक मतलब केस, ठीक है। केस बाकी है इंग्लिश में पढ़ना, और हिंदी में कारक। तो हिंदी में बहुत 3-4 क्लास पीछे है, तो हिंदी को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके ये भी हो जाएगा, फिर दोनों में हम इक्वल पे आ जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश में स्टार्ट होगा प्रोनाउन, और हिंदी में स्टार्ट होगा सर्वनाम, ठीक है। तो बहुत मजेदार है आगे का ग्रामर पार्ट, बहुत ही अच्छा, मतलब जितना तुम्हारे समय बीतते जाएंगे उतना मजा आने लगेगा ग्रामर पढ़ने में, ठीक है। तो इससे आगे की पढ़ाई हम अगले क्लास में करेंगे। तो इतना ही तुम आज रखो, और इसको अच्छे से सीख लेना। ज्यादा करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और 10 मिनट बोल सकता हूँ आराम से, पर तुम्हारा लोड ज्यादा हो जाएगा, तुम याद नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है। तो जितना ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी लेफ्ट हो जाओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। और आज का क्लास रिकॉर्डिंग भी हुआ है। और सुन लो, 1 मिनट, भाग गए क्या सभी? नहीं भागे ना? नो सर। भाग गया कोई, कोई भाग गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सर क्लास में एक भाग मैं गया। जो हाँ बोलो, पूछो। सर मैं बोला था एक भाग गया। अच्छा ठीक है, भागने दो, तुम लोग भी भाग जाओ, अगले दिन बताऊंगा जो बात है, वो अगले दिन बताऊंगा। और बाय मैसेज सर। रात में जरूर चेक करना, मैं मैसेज करूंगा रात को, ठीक है। बाय, गुड। जय हिंद सबको। बाय जय सर। हिंद सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।